मेरे प्यारे विद्वान साथियों में नीरज कुमार विश्वास आपकी इस अपने YouTube चैनल मेंशन स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बता देते हैं कि आज जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो हिंदी के काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो आपके सामने पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका था, ठीक है। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार रहेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग पेन ले लेते हैं, ठीक है। सॉरी टाइमर लग गया ना। तो चलिए यहाँ पर मार्क, हाँ ठीक है। तो पहला नंबर आपके सामने प्रश्न स्टार्ट है। तो हम लोग लाल कलर ही लेना पसंद करेंगे। हाँ लाल ही ठीक है। तो चलिए कहा जा रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि सिपाही की माँ किस विधा की रचना है। तो सबसे पहले हम बता दें सिपाही की माँ किसके द्वारा लिखा गया है। मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और इसमें मुख्य पात्र के रूप में, ठीक है, कौन है आपका, और किसको जो है विष्णु लड़ाई में भेजते हैं, तो मानव को। किस लिए? द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई के लिए। मानव की बहन जिसका नाम है मुन्नी, ठीक है। ये सब कुछ बेसिक प्रश्न है। तो सिपाही की माँ आपका किस विधा की रचना है। तो सभी लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे कि सिपाही की माँ किस विधा की रचना है। तो बिल्कुल आप लोगों का सही जवाब आ रहा है। पहले इस सेशन को एक बार आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि आपके मित्र बंधु जुड़ सके, ठीक है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि आपके मित्र बंधु आ सकें। तो चलिए यहाँ पर एक नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट आंसर है। क्या है? एकांकी। क्या है आपका? सिपाही की माँ जो है आपका वह क्या है? एकांकी। क्या है? एकांकी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न आप देख पा रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि बताना है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद। क्या कह रहा है? जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद की एक प्रमुख रचना है कामयानी, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। तो चलिए बताइए 2 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। तो 2 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल आप लोगों का सही जवाब है। आपका क्या होगा? तो वाराणसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न, जूठन। जूठन किसके द्वारा लिखा गया है? पहला मेजर क्वेश्चन, जूठन जो है आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और जूठन आत्मकथा के लेखक कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि। और जूठन क्या है? तो ये आपका खुद व खुद आत्मकथा है। कैसी आत्मकथा? तो दलित आत्मकथा, ठीक है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। और आपको बता दें ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनके पिताजी प्रेम से क्या कहते थे। क्या आप लोग बताएंगे? जल्दी से कमेंट कीजिए, नहीं तो हमको बताना ही पड़ेगा। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनके पिता जो है प्रेम से क्या कहते थे। तो प्रेम से कहते थे मुंशी जी। क्या कहते थे? मुंशी जी कहते थे। किसको? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला कह रहा है यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हंसते हुए, हंसते हुए अकेलापन के लेखक कौन है। हंसते हुए अकेलापन के लेखक कौन हैं। तो हंसते हुए अकेलापन क्या है? तो ये डायरी है। क्या है? ये डायरी है। ये भी याद रखना है। ये क्या है बाबू रे? ये डायरी है, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है आपका, मोहन राकेश के द्वारा हंसता हुआ अकेलापन। और यहाँ पर सॉरी सिपाही की माँ लिखा है मोहन राकेश, ठीक है। यहाँ पर मलियज होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मलियज होगा बाबू, ठीक है। मलियज हंसता हुआ अकेलापन किसके द्वारा लिखा गया है? मलियज के द्वारा लिखा गया, इसीलिए मोहन राकेश नहीं होगा। मोहन राकेश तो सिपाही की माँ, सिपाही की माँ की रचना मोहन राकेश की, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं बोले सर गलत बता दिए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान नहीं दिए, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है जूठन किस विधा की रचना है। जूठन किस विधा की रचना है। तो जूठन जो है आपका
क्या है, अभी बढ़ाए थे, ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। जूठन ये आपका दलित आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्या है, दलित आत्मकथा है जूठन, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला कह रहा है प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज साहित्य की किस विधा की रचना है। तो सभी तमाम स्टूडेंट से नम्र निवेदन है कि आप लोग इस सेशन को जल्दी से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। तो चलिए, तो प्रगीत और समाज साहित्य किस विधा की रचना है। तो प्रगीत और समाज जो है वो आपका आलोचनात्मक निबंध है। क्या है, निबंध भी आ सकता है या कभी कभी आलोचनात्मक निबंध भी आता है, तो दोनों में से कोई आपका आ सकता है। और बताइए प्रगीत और समाज किसके द्वारा लिखा गया है। कमेंट कीजिए, आप सभी हमारे तमाम विद्वान साथियों कमेंट करेंगे प्रगीत और समाज किनके द्वारा लिखा गया है। तो क्या जल्दी से आप लोग, अभी तक किसी का जवाब नहीं आ पा रहा है, जल्दी से बताइए प्रगीत और समाज किसके द्वारा लिखा गया है। तो प्रगीत और समाज मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, जिसके द्वारा मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आगे की ओर बात करेंगे। उसने कहा था, उसने कहा था, पूरे हिंदी साहित्य में अगर सबसे फेमस कहानी की बात करें तो ये आपका उसने कहा था कहानी मील के पत्थर साबित होने वाली कहानी है। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलड़ी के द्वारा लिखा गया है। और उसने कहा था कहानी को कितने भागों में बांटा गया था। तो उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला और 5वां भाग में प्रेम के बारे में चर्चा किया गया है, जबकि दूसरा, तीसरा और चौथा भाग में युद्ध के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। तो उसने कहा था कहानी की रचना कब हुआ था। तो 1915 में हुआ है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है, 1915 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है जायसी, जैसा कि आपको पता होगा जायसी, ठीक है, जायसी का जन्म स्थान कहां पर है। तो जायसी के द्वारा पद्मावत की रचना की गई। पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया है, जायसी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और पद्मावत में किनका वर्णन है, राजा रतन सेन और पद्मावती रानी की चर्चा किया गया है, किसमें, पद्मावत में, ठीक है। राजा रतन सेन और पद्मावती रानी की चर्चा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसी का जन्म स्थान कब्र अमेठी का है, कब्र अमेठी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर, ठीक है, कब्र अमेठी, जायस नगर बोल रहे हैं, इसमें कब्र अमेठी होगा, ठीक है। चलिए इसको ऑप्शन नंबर डी में कब्र अमेठी कर देते हैं, ठीक है, कब्र अमेठी, जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। नेक्स्ट आगे है आपका साहित्य लहरी, ठीक है। तो साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। चलिए बताइए, बताना है आप लोगों को साहित्य लहरी इनकी रचना है। तो साहित्य लहरी जो है सूरदास की रचना है। सूर सागर बोलिए, साहित्य लहरी बोलिए, ये सभी रचना जो है आपका सूर सागर की हैं। इसीलिए आप तमाम साथियों का जो बी जवाब है बिल्कुल राइट जवाब है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला कह रहा है नाभादास किसके शिष्य थे। नाभादास किसके शिष्य थे। नाभादास किसके शिष्य थे। बिल्कुल आप सभी लोगों का सही जवाब है। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे, जवाब देंगे बाबू। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है, अग्रदास हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है, अग्रदास। बहुत बच्चे सोचते हैं सर आप नाम नहीं लेते हैं क्या बाबू, पढ़ना है ना आप लोगों को, ठीक है, तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है, एकदम फालतू कमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए सरया मन ताल का जल जो होता है कैसा होता है। ये जो चैप्टर है ओ शदानीरा है, ओ शदानीरा में गंडक नदी को आधार बना करके चर्चा किया गया है। चंपारण की संस्कृति सभ्यता के बारे में बताया गया है।
तो यहाँ पर गंडक नदी का जल जो होता है वह सदियों से चंचल होता है, ठीक है। लेकिन सरया मन ताल का जल कैसा होता है, बिल्कुल रूप से स्थिर होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, स्थिर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कह रहा है कि चित्ररेखा किनकी रचना है। चित्ररेखा जो है किनकी रचना है, तो चित्ररेखा आपका मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। पद्मावत, आखिरी का नाम अखरावट, चित्ररेखा, ये सब किसकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, मलिक मोहम्मद जैसी। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कवितावली के रचनाकार कौन है। कवितावली के रचनाकार कौन है, ठीक है। कवितावली के रचनाकार कौन है, तो कवितावली के जो रचनाकार हैं आपका वह कौन है, तो तुलसीदास हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है तुलसीदास। और इन्होंने बचपन में राम बोला किसकी रचना है, ये राम बोला किसका नाम है, तुलसीदास का ही नाम है, तो याद रखेंगे, ठीक है। कवितावली, दोहावली, ये सब तुलसी, विनय पत्रिका, ये सब तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न कर रहा है कंकाल उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। कंकाल उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो चलिए आप लोग जवाब देंगे। 14 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सी करेक्ट आंसर है, जयशंकर प्रसाद। क्या है, जयशंकर प्रसाद है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। बालकृष्ण भट्ट जो हैं वह किस युग के रचनाकार हैं, कौन, बालकृष्ण भट्ट, जिन्होंने बातचीत लिखी। बातचीत किसकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट की। ये क्या है, निबंध है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है आपका, भारतेंदु युग। नेक्स्ट अगला कह रहा है शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है। शिक्षा किसके द्वारा लिखा गया है, तो शिक्षा जो है आपका किसके द्वारा लिखा गया है, ये जो है आपका जे कृष्ण मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। शिक्षा किसके द्वारा, जे कृष्ण मूर्ति। अगर उदय प्रकाश के बारे में चर्चा करेगा तो वही त्रिज किसके द्वारा लिखा गया है, उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया है, सिपाही के मां मोहन राकेश, है कि नहीं। तो शिक्षा जे कृष्ण मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है पुराण शब्द का विशेषण क्या होता है। पुराण शब्द का विशेषण क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे पुराण शब्द का विशेषण क्या होता है। तो धर्म का धार्मिक, मास का मासिक, पुराण का पौराणिक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुराण का पौराणिक है। आगे की और हम लोग बात करना चाहेंगे। तो कह रहा है कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के जो है आपका भेदों की अगर हम लोग बात करेंगे तो कारक के जो होते हैं वह 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, तो यहाँ पर 19 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, दीक्षित हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर है, दीक्षित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला कह रहा है चमक शब्द में कौन सा लिंग है। चमक शब्द में कौन सा लिंग है, तो देखिए चमक शब्द में तो 20 का ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर चमक शब्द स्त्रीलिंग है, ठीक है। चमक
लेकिन वही चमक शब्द, मोती शब्द पुल्लिंग है। अगला प्रश्न नेक्स्ट, दीपावली 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दीपावली, दीपावली शब्द में कौन सी संज्ञा है। दीपावली शब्द में संज्ञा बताना है। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। बहुत बढ़िया जवाब देना आप लोग। हम कमेंट देख पा रहे हैं 21 का बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट आंसर है, व्यक्ति वाचक संज्ञा। और संज्ञा की अगर भेद की बात करें तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यथेष्ट, यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद करें। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि होते हैं। तो 22 का आपका सही जवाब है यथेष्ट तथा प्लस इष्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करेंगे। अगला कह रहा है जाता रहता था, जाता रहता था किस पदबंध का उदाहरण है। जाता रहता था जो है आपका किस पदबंध का उदाहरण है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करेंगे। तो 23 का ऑप्शन नंबर ए सर्वनाम पद क्या होगा? सर्वनाम पद। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, वर्ण के 2 भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, समास के 6 भेद होते हैं। तो ये सब भी आपको कुछ कुछ खुदड़िया सवाल दिमाग में रखना पड़ेगा। अगला कह रहा है नीलगाय। नीलगाय शब्द में अगला क्या कह रहा है? नीलगाय शब्द में कौन सा समास है? बोलिए तो। नीलगाय, गाय की विशेषता है कि गाय कैसी है? नीली है। ठीक है, तो जिसमें विशेष विशेषण हो तो ऐसे समास को हम लोग कहेंगे कर्मधारय समास, या फिर इसमें उपमान उपमेय हो ऐसे समास को हम लोग कहेंगे कर्मधारय समास कहेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है, कर्मधारय समास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला कह रहा है नकलची। नकलची शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नकलची शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नकल प्लस ची, नकलची, नकल प्लस अची। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा बाबूरी। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है, नकल प्लस अची। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि पराजय, पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताना है पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग उस शब्दांश को कहेंगे जो किसी शब्द के पहले लगता है। शब्द के पहले लगता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे उपसर्ग। जैसे अगर हम लोग चर्चा करेंगे परा, क्या हो जाएगा? परा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, परा, पराजय। ठीक है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला कह रहा है स्तुति। क्या कह रहा है? स्तुति शब्द का, स्तुति शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? स्तुति शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो स्तुति का निंदा होता है। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ हो जाएगा निंदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए बताइए आप लोग 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अज्ञान शब्द में कौन सा ऑप्शन है? अज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अज्ञान शब्द में उपसर्ग उस शब्दांश को कहेंगे जो किसी शब्द के पहले लगता है। तो ज्ञान से पहले अ है, इसीलिए अ उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पवन शब्द में
कौन सा संधि विच्छेद है? पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प प्लस अन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। प प्लस अन, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द जो होता है, अनल का मतलब ही होता है आग। क्या होता है? अनल। ठीक है, अनल का मतलब ही होता है आग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपका ये 30 नंबर क्वेश्चन का सीरीज था आपका। टोटल अभी जो है 30 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। और आप लोग कैसे दुर्गा पूजा मना रहे हैं? ठीक है, मस्ती से मना रहे हैं, एकदम खूब घूमिए। ठीक है, लेकिन पढ़ाई पर भी अपना समय दीजिए, क्योंकि ये जो वक्त है, इस वक्त का कद्र कीजिए। ये समय जो है, समय का कद्र कीजिए। मौका सबको मिलता है, समय सबको मिलता है, लेकिन जो समय को पकड़ा, समय को परखा, जो समय को समझा, ठीक है, तो वही जीवन में एक सफल इंसान होता है कि नहीं? तो इसीलिए खूब जोश जुनून लगा करके मेहनत करना है आप लोगों को, क्योंकि हमेशा से हम बोलते आ रहे हैं ये जवानी मेहनत करने के लिए है। और ये मेहनत जब आप करेंगे तो एक समय जरूर है कि ये मेहनत रंग लाएगा ही लाएगा। और अभी जो देख रहे हैं आप, इतना शिक्षित लोग हैं, बहुत शिक्षित लोग हैं। चाहे आप बात कीजिएगा, आप अपने सीनियर से पूछिएगा, शिक्षित हैं लेकिन फिर भी बेरोजगार हैं। इसका एक ही वजह है कि अभी कंपटीशन दिन प्रतिदिन काफ़ी टफ होते जा रहा है कि नहीं? तो इसी वजह से आप लोग अभी से ही इतना मन धन तन लगाएं, जो कि इंटर के बाद जो है 1 साल 2 साल और जो जुनून लगा करके पढ़ाई करने के बावजूद आपका कहीं ना कहीं जो है आप अपनी लाइफ को सेटअप कर सकें। ठीक है, तो चलिए आप सभी विद्वान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको इस जो चैप्टर अभी जो 30 क्वेश्चन का सीरीज हुआ है, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो हम लोग आपके लिए सुविधा के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाता है। ठीक है, इस पर आप लोग कॉल करेंगे 9572654988। इसमें केवल आपको पीडीएफ नहीं और सब चीज़ बिहार बोर्ड के द्वारा जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आएगा उसका भी सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप सभी विद्वान साथियों को धन्यवाद।